हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज का ब्लॉग है बहुत स्पेशल क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं भारत की सबसे पुरानी ऐतिहासिक जगह पे। वो है जी, ये यहाँ की मेन है। बाकी तो स्थान आप 3 दिन रह के भी घूमोगे भी पूर्ण करना संभव है। जो भगवान श्री राम और माता सीता जी के दोनों सुपुत्र थे, उन्होंने लवकुश जी ने ये शिवलिंग स्थापित किया था। यहाँ पे उनके बनाने का सामान रखा गया है पूरा। यहीं से ऐसी माता सीता लाती होंगी लकड़ियाँ। और ये देखिए, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। ये वाला जो ब्रश है जिसमें वाल्मीकि जी बैठ के अपना चिंतन किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे और रामायण यहीं पे ही रामायण की रचना की परिक्रमा करें, कोई मनोकामना हो तो मन में लेके करें। वैसे भी परिक्रमाओं का फल अच्छा है, उत्तम। परिक्रमा करके बाबा का रख। बाकी जी हैं, ये बाबा बाणिकेश्वर महादेव जी हैं। ये 22 लाख 65 वर्ष प्राचीन है शिवलिंग है। वाल्मीकि जी ने अपने हाथ से स्थापना करके खड़ाऊ भी रखे गए हैं यहाँ पर। हम लोग बंदे भी कुटी में जा रहे हैं अंदर। आइए देखते हैं। देख सकते हो कितना प्राचीन शिवलिंग है ये। गुरु जी हैं जिन्होंने मंदिर की स्थापना करवाई है पूरा। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार तिवारी। आप यहीं कानपुर के रहने वाले? नहीं, हम अयोध्या के हैं। आप अयोध्या के रहने वाले हो जी। बताया था जी ने भूमि में प्रवेश किया था ना, उसी समय माता ने बाल पकड़े गए। ये बहुत गहरा कुआं है। ये बहुत गहरा है। वैसे तो बहुत से प्लेसेस हैं त्रेता युगीन, लेकिन ये सबसे पुरानी बोली जाती है क्योंकि इसके आसपास का जो एरिया है वो तब का बोला जाता है जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक क्योंकि अब थोड़ी देर में हम लोग वहां पे जाने वाले हैं। सभी लोग, मम्मी, डैडी, बड़े भैया ना स्पेशली छुट्टी ली है ऑफिस से, इसीलिए कि मम्मी का बहुत मन था उस जगह जाने का। वैसे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो ये सब बातें बोलने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े भैया रेडी हो गए हैं जाने के लिए। जल्दी से सब रेडी हो रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग को बहुत लेट हो चुका है जाने में। ये भी रेडी हो गई हैं आराम में जाने के लिए। बस मैं रेडी नहीं हुआ, मैं भी हो गया हूँ रेडी और हम लोग बस अभी 5 मिनट में निकलने वाले हैं। और हम लोग गंगा जी के घाट भी जाने वाले हैं, तो डैडी ने बोतल रख ली है, इसमें हम लोग गंगा जी भर के लाएंगे। गंगा जी भर के नहीं लाएंगे पूरी गंगा जल। बस चल पड़ी है सवारी। मौसम तो बहुत अच्छा है आज, तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। सबसे बड़ी मेन प्लस पॉइंट तो ये था कि हम लोग घूमने का प्लान क्यों बना। आइए दिखाता हूँ। श्री राम, माँ सीता, भैया लक्ष्मण सभी लोग अयोध्या लौट रहे हैं रावण का वध करके पुष्पक विमान से। ये पुष्पक विमान है और सभी लोग रघुवीर जी के नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के। सभी लोग खुश हैं, इसीलिए बोला गया है चलत विमान कुल्हाल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। और हम लोग चल दिए हैं जय श्री राम। तो हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं बिठूर में। पहुंच गए वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं पूरा आश्रम कैसा है। और मेरे ठीक सामने लिखा हुआ श्री लवकुश जन्म स्थान मंदिर। यहीं पे भगवान श्री राम जी के और माता सीता जी के दोनों पुत्र लवकुश जी का जन्म यहाँ ही हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो मंदिर जहाँ श्री लवकुश जन्म स्थान मंदिर लिखा हुआ है। वाल्मीकि आश्रम एक इंसिडेंस हो गया है क्योंकि जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे तब भी बारिश हो रही थी और वहाँ पे भी हम लोग फंस गए थे। लेकिन आज भी बारिश हल्की है, वहाँ तो तूफान था पूरा। यहाँ पे मंदिर भी है, तो यहाँ पे सब माता जी सब बैठी हुई हैं फूल और बेलपत्र देने के लिए। सावन का पवित्र माह चल रहा है।
यहाँ का 19वीं सदी में इसका मंदिर पेशवा द्वारा निर्मित किया गया था। ये मतलब ये स्थान पहचान में तो था, लेकिन ये ऐसा नहीं बना था जैसा आज आपको दिख रहा है। इसकी जो बनावट है पूरी ये 19वीं शताब्दी की है, जो कि पेशवा जी ने बनवाई थी। ये पूरा जिस तरह का इसमें स्कल्पचर किया गया है, यहाँ पे दर्शनीय स्थान श्री गुरु मंदिर है, श्री सीता लवकुश मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, श्री राधा कृष्ण मंदिर है, श्री सीताराम मंदिर है, श्री शिव मंदिर है। ये उस साइड से आ रहे हैं और डैडी कहाँ है पता नहीं। कॉल है। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम तो बाबूजी यहीं पे हमारा जन्म हुआ है, यहीं पे रह रहे हैं। कहा जाता है वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना करना शुरू किया था तो उससे पहले शिव जी का, शिवलिंग का उनका आह्वान किया था। तो एक पूरी नहीं ये साथ में ही है। आपकी शिवलिंग स्थापित करी थी, जो उनका जो मंदिर है उसके ठीक सामने शिवलिंग है, जो कि मैं आपको ऊपर चलकर दिखाऊंगा। 19वीं शताब्दी का बना हुआ है, पेशवा जी ने बनवाया है पूरा। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए आप, कितना ऐतिहासिक लग रहा है पूरा। तो जिनको इतिहास में भी रुचि है वो भी आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना बढ़िया, काफ़ी अच्छा फील होता है। जैसा कि पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे इसकी। कोई हवन हो रहा है किसी परिवार के द्वारा, तो पहले हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद गुरु जी बैठे हैं उनसे पूरा जानेंगे। स्वयं वाल्मीकि जी यहाँ पे उन्होंने रामायण की रचना करी थी, और रामायण की रचना करने से पहले उन्होंने शिव जी का आह्वान किया था। तो ये शिवलिंग उन्हीं के हाथों द्वारा स्थापित है। तो ये त्रेता युगीन शिवलिंग है, इसकी पहचान करी गई बाबा। खड़ाऊ भी रखे गए यहाँ पर, आरती चल रही है वाल्मीकि जी की। दी को मिस, तो दी भी अगर यहाँ पर होते उन्हें बहुत अच्छा लगता। यहाँ पे डिटेल्स पंडित जी वो हनुमान जी का जो मंदिर है वो किस टाइम का है? वाल्मीकि जी हैं, ये बाबा वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं। ये 22,65,000 वर्ष प्राचीन है शिवलिंग है। वाल्मीकि जी ने अपने हाथ से स्थापना करके तब रामायण की रचना प्रारंभ किए थे, वो स्थान है। बगल में कुश, लव और कुश के द्वारा स्थापित हुए हैं। बगल में शिव जी जो हैं, इसके बगल में वाल्मीकि जी का बचपन का रूप है, जिस समय रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। उसके बगल में वन देवी कुटिया है, जहाँ सीता जी का नाम वन देवी रखा गया था। उधर वो सीता कुंड, जहाँ सीता जी धरती में समाई थी। उसी समय भगवान राम सीते कहते हुए माता के बाल पकड़े थे, वो घास लगी हुई है। उसके सामने खंभे गए, रामायण लिखी हुई है। वो वाल्मीकि जी के को जो नारद जी ने सुनाया था वो श्लोक है। इसी से उन्होंने 24,000 श्लोक तैयार किए। बगल हाँ सीता जी के बाल है ये जी। सामने जो सीता रसोई है, जहाँ सीता जी ने खाना बनाया था। और सबसे मेन उधर पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी बैठ के तपस्या किए थे। जो मरा 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 का जाप किए थे वाल्मीकि जी ने, उसी के नीचे किए था। वही एक पेड़ सबसे ओरिजिनल। वो पेड़ अपने आप को न्यू करता रहता है। जैसे हम अपने कपड़े को उतारते और नए पहनते हैं, इसी प्रकार से वो अपने आप को चेंज करता रहता है। और कभी भी आपको उसमें पतझड़ नहीं मिलेगा। किसी मौसम पे आइए, किसी भी ऋतु आप आएंगे, सदा आपको हरा ही वृक्ष मिलेगा। उस वृक्ष का नाम है पीलू। बाजरे के जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा होता है, गर्मी में खाने को मिलता है। पर ये स्थान है। हाँ, तुम आराम से उतरना। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग सीता कुंड में जा रहे हैं, जहाँ से माता सीता जी पाताल में प्रवेश करी थी। कि आप देख सकते हैं कितना गहरा है। यहाँ पे एक शिला रखी हुई है नीचे का बना हुआ है ना, वो जो जूम करता हूँ मैं। मूल रामायण लिखी हुई है, श्री रामा कृतम
जी, अब दिए जलते थे उस सब में पूरे। अब कई कई लोग ये समझते हैं कि ये सब कैसे है, ये चीज़ें पहचानी गई हैं, उसके बाद इसको निर्माण का एक वो दिया गया है, आकार दिया गया है, इससे आज के जो लोग आए वो पहचान पाएँ, वो देख पाएँ। ये देखिए, ये वन देवी कुटी है। हम लोग वन देवी कुटी में जा रहे हैं अंदर, आइए देखते हैं। और ये माता सीता जी का मंदिर है, क्योंकि उन्हें वन देवी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा कितना प्राचीन बना हुआ है, यहाँ पर लोगों को ध्यान करना चाहिए। और ये माता सीता वन देवी के नाम से भी प्रचलित थी, उनका ये मंदिर बना हुआ है। ये नीचे कमल स्वरूप है, कमल है और उसमें ये है, और साथ में शायद उनकी ये लव कुश है, जितनी मुझे जानकारी है। ये माता सीता है। देखते हैं कितनी अच्छी अच्छी खिड़कियाँ बनी हुई है यहाँ पर। अंदर पंडित जी, गुरु जी हमारे थे, जो जिस वृक्ष की बात करें तो यही वृक्ष है। इसी के नीचे बैठकर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। और बोला जाता है ये वृक्ष कभी भी पतझड़ का शिकार नहीं होता है, ये वृक्ष जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कभी पतझड़ नहीं आता है। इसी के नीचे बैठ के वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी थी। और ये कोई कुंड बना हुआ है, दिखाते हैं आपको पूरा। ये बहुत गहरा कुआं है, ये बहुत गहरा है। आप लोग अगर अंदर देख पा रहे हो, यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आया क्यों नहीं था इतने दिनों से। इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि ये जगह बहुत अच्छी है, आप सबको आना चाहिए। भीड़ भाड़ भी नहीं है, बहुत शांति है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कुआं है, कितना गहरा कुआं है। देखिए कितना गहरा कुआं है। ये देखिए, ये पहिया लगा हुआ है, इस पर रस्सी बांध के निकाला जाता होगा। पूजा कर रहे हैं पूरी, अच्छे से प्रणाम कर रहे हैं बैठकर। ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। ये आप जो स्थान देख रहे हो, अभी सीता रसोई में रखा है। ये आप जो स्थान देख रहे हो, यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं जब दिवाली होती है, कोई भी उत्सव होता है तब। इसी के नीचे बैठ के, सबसे पुराना वृक्ष है ये, अपने आप उगाता है बार बार। इसी के नीचे बैठ के वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ये है वो वृक्ष, यहाँ बैठ के वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। ये वाला जो वृक्ष है जिसमें वाल्मीकि जी बैठ के अपना चिंतन किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, और रामायण लिखी, यहीं पे ही रामायण की रचना हुई थी। और यहीं पे ही वो उपदेश दिया करते थे लव कुश को, सभी को। इसलिए बताऊं ताकि आप लोग यहाँ आओ, भले ही दूसरे स्टेट से आओ। जो कानपुर में रहते हैं वो उनको तो आना ही चाहिए, जो नहीं आए। यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही, बहुत अच्छा मौसम है। और यहाँ पे माइक ऑन है ना मेरा? हाँ, मेरा माइक ऑन है। और इतना अच्छा मौसम है, और यहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है ना पंडित जी? परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग अब। अपने मन में बोलते गए। सीता रसोई, माता सीता अपनी जो भी खाना पकाती होंगी, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि वो अकेले वन से लकड़ियाँ लाती थी और काफ़ी तकलीफ़ों को झेलते हुए। ये देखिए इसको कैसा रूप दिया गया है, बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है। और कितना सुंदर लग रहा है सब, सुंदर लग रहा है सब, बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम लोग अंदर माता के सीता रसोई में प्रवेश कर रहे हैं। जिस जगह पे माता यहाँ पे खाना बनाती होंगी अपना पूरा, ये वो जगह देखिए कैसे लकड़ियाँ रखी गई हैं यहाँ पर, कैसे यहाँ पे उनके बनाने का सामान रखा गया है पूरा। यहीं से ऐसे ही माता सीता लाती होंगी लकड़ियाँ। और ये देखिए कैसे ये घंटा लगाया गया, ये पत्थर का है, ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी है। लग गया, मम्मी ने भी लगा लिया। तो वीडियो देखकर हम लोग को ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए क्या ऐसा सचमुच होगा। नहीं, ऐसा सचमुच में नहीं होगा, लेकिन इसी स्थान पे ऐसा किया गया होगा, ये सच है। ये कुंडी भी उसी तरह लगाएगी, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि उस समय ये दरवाजे और ये सब होगा, लेकिन इसी स्थान पर ऐसा
माता सीता यहाँ पर बनाती होंगी खाना अपना, इसलिए इसको सीता रसोई बोला गया। और बड़े वन देवी के जो माता सीता का एक दूसरा नाम भी बोला जाता है, क्योंकि वो वन की देवी बोली जाती हैं, हमारे वनों की रक्षा करती हैं। डैडी वहाँ पे कुछ गए थे, वहाँ पे भी कुछ है अंदर। यहाँ पे भी एक मंदिर है जो कि अंदर लिखा होगा किसका है। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे, आप देख सकते हो। ये भी किन्हीं का मंदिर है। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। कितना प्राचीन है सब कुछ, कितना प्राचीन है। यहाँ से भी एक रास्ता गया है। ये पीछे का एरिया है यहाँ से निकलने का। बैक यार्ड है पूरा, और आप देख सकते हो पूरा जंगल है। ये पूरा जंगल ही जंगल है। उस साइड तो और घना जंगल है, उधर आप देख सकते हो और घना जंगल है। जानवर ना आ जाए इसके लिए बाउंड्री बनाई गई है, लेकिन फिर भी पूरा घना जंगल है। और उधर गंगा नदी है। तो वहाँ जा रहे हैं जहाँ हनुमान जी की एक मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है। ये आप देख सकते हो त्रिशूल है। बोला जाता है यहाँ पे जो शिवलिंग है वो खुद लव कुश जी ने स्थापित किया था। ये त्रिशूल है। ये जो शिवलिंग है ये बोला जाता है खुद लव कुश जी ने अपने हाथों से, जो भगवान श्री राम और माता सीता जी के दोनों सुपुत्र थे, उन्होंने लव कुश जी ने ये शिवलिंग स्थापित किया था। हनुमान जी की मूर्तियाँ बाद में स्थापित करेगी, जैसा कि गुरु जी ने हमें बताया है। तो इसके भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मंदिर भी एक निर्माण दिया गया इसको। देख सकते हो कितना प्राचीन शिवलिंग है ये पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति है। आगे पड़ता है ध्रुव टीला, जहाँ भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ था। ध्रुव तारा जो है ना उनकी जन्मभूमि है। और उसी के पास में पत्थर घाट करके महाकालेश्वर जी का स्थान वो है जी। ये यहाँ के मेन है। बाकी तो स्थान है, आप 3 दिन रह के भी घूमोगे फिर भी पूर्ण करना संभव है। और ऐतिहासिक में आपका नाना साहब का महल है। तो यहाँ पे धीमे धीमे सबका आना शुरू हो रहा है। बारिश की वजह से वैसे शायद नहीं आ रहे लोग, लेकिन कुछ लोगों को स्थान पता ही नहीं है। ये सब 19वीं शताब्दी का बना हुआ है, कुछ भी त्रेता युग में नहीं बना होगा यहाँ पे। तो स्थान बोला जाता है, कहते हैं जब अश्वमेध का घोड़ा जो कि श्री राम ने भेजा था उसको लव कुश ने यहाँ पे रोक लिया था, और हनुमान जी को जब भेजा गया था तब लव कुश जी ने हनुमान जी को भी बांध दिया था। तो ये उसी को दर्शाने के लिए यहाँ पे कुछ मूर्तियों का वो किया गया है। आप देख सकते हो, आप लोग आपको प्रॉपर दिखा दो। ये अश्वमेध का घोड़ा बनाया गया है, और ये हनुमान जी की मूर्ति को देखिए कैसे बांधा गया है। एक दर्शाया गया है कि यही स्थान था वो, और कितनी प्राचीन जगह है। आप देख सकते हो कि कितना ऐतिहासिक है सब कुछ। एक तो ऐतिहासिक दो दृष्टि से है। सबसे पहला इतिहास यहाँ पे लगता है त्रेता युग का, जो कि लव कुश जी का, वाल्मीकि जी का। दूसरा इतिहास यहाँ पे लगता है यहाँ की जो बनावट है, जो बनाया गया पेशवा जी ने बनवाया 19वीं शताब्दी में, मतलब 1800 के टाइम पे बनवाया गया है कुछ है। और लव कुश जी का आश्रम बना हुआ है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो कहाँ जा रहे हैं? लव कुश आश्रम है हम लोग। ये लव कुश आश्रम बना हुआ है। देखिए इसमें कुछ यहाँ श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज का नाम लिखा हुआ है। मैथिली मठ बिठूर कानपुर है। तो लव कुश जी का आश्रम है। पूरी शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई है उनकी। और हनुमान जी को कहाँ बांधा था? वो तो उधर था, वो मैंने दिखा दिया है। जहाँ पे वो पैदा हुए थे। नहीं, इधर ये जो आपने देखा नहीं वो स्थान, घोड़ा बना हुआ था जो आश्रम से बाहर आए थे, ठीक उधर ही बना हुआ था। मैंने वो स्थान दिखा दिया है। अच्छा, मतलब आप लोग देख पा रहे हो ये सब पूरा अच्छा अच्छा बना हुआ है। ये उस समय में अच्छा नहीं बना होगा इतना, लेकिन स्थान यहीं पर है। ये पूरा क्लियर था, इसलिए समय समय के साथ यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य होता गया वो किया गया है। आप अपनी आयु बता सकते हैं? जी 16 साल। आप 16 साल के हो। किस तरह की दीक्षा दी जाती है यहाँ पे? वेद की। वेद की दीक्षा दी जाती है पूरी। और यहाँ 10 साल 12 साल से। 10-12 साल से। मतलब आपकी खुद इच्छा हुई तो इसलिए आप यहाँ आए? वेदों की- या आपके पिताश्री ने आपको यहाँ बुलाया? यहाँ पिताश्री ने। पिताश्री। तो वेद की पूरी दीक्षा दी जाती है आपके यहाँ? चारों वेदों की। नहीं है, सिर्फ शुक्ल यजुर्वेद की। यजुर्वेद की बात, मतलब यज्ञ से रिलेटेड जी। चीज़ें बताई जाती होंगी जो आगे चल के यज्ञ वगैरह कराने में आसानी रहती है। जी जी जी। यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? मतलब आपका नाम क्या है? आनंद कुमार तिवारी।
लव आप यही कानपुर के रहने वाले हो? नहीं, हम अयोध्या के हैं। आप अयोध्या के रहने वाले हो जी, और यहाँ पे दीक्षा लेने आए हो पूरी जी। शिक्षा दीक्षा? तो यहाँ पे कोई गुरुजी होंगे वो आपको शिक्षा दीक्षा दे रहे होंगे? जी जी। और ये लवकुश सीता माता जी का मंदिर है, ये कि गुरु जी ने द्वारा स्थापित है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी एक लाइब्रेरी भी टाइप की छोटी सी गुरु जी हैं जिन्होंने मंदिर की स्थापना करवाई है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखा दिया था कि ये लवकुश जी का जन्म स्थान मंदिर है। तो यहीं पे हुआ था जन्म लवकुश जी का। थे जब घोड़ा पकड़ा था उस समय था हुआ था। और ये सीता माता लवकुश है मुख्य दर्शन। सीता मैया भक्तों की रक्षा करती यहाँ कुछ बांध करके लाए थे, सीता माता ने छुड़वाया था। 3 बार इनकी परिक्रमा करें, कोई मनोकामना हो तो मन में लेके करें, वैसे भी परिक्रमाओं का फल अच्छा है उत्तम। परिक्रमा करके बाबा का रक्षा सूत्र बंधाते हैं, रक्षा करता है, कोई संकट व्याधा नहीं आती, बड़े बड़े संकटों को दूर करते हैं बाबा। भगवान के दर्शन पूजन में श्रद्धा भाव का ही फल है बच्चा। जाता है बाम अंग से ही आरती की जाती है बच्चा, और भोग भी लगाया जाता है। ऐसा पर्दा बंद करके अगर मंदिर के अंदर है तो बाम अंग खड़े होइए, और नहीं तो बाहर खड़े होइए मंदिर के। ऐसा में पर्दा बंद कर दीजिए तब भोग लगाइए। जैसा कि पंडित जी ने अभी बताया कि हनुमान जी की कोई भी मूर्ति होगी या कोई भी प्रतिमा है किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवताओं की होगी, उसके बाएं साइड से यानी लेफ़्ट साइड से आपको प्रणाम करना चाहिए और उसकी आरती भी बाएं साइड से करनी चाहिए हमेशा। जो भी रक्षा सूत्र के बारे में बताया, जो अभी मेरे बांधा गया है कि कोई भी रक्षा सूत्र होगा, सूतक लग जाते हैं, कोई भी बुरा कार्य होता है तो वो हटा दिया जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि उसको हटाते रहें जब दूसरा बन जाए। हाँ बताइए। और हम लोग अब चल पड़े हैं घर की ओर। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और जो लोग यहाँ पे कैसे आते हैं, कैसे आ सकते हैं और क्या क्या जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो हम लोग आ गए हैं वापस, और हम लोग थोड़ा भीग भी गए हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हम लोग ऊपर जाके पियेंगे अब चाय, गर्मा गर्म चाय बनानी पड़ेगी। तो हम लोग आ गए हैं घर, अब चाय बनने जा रही क्योंकि ये सब पूरी शर्ट भीग गई बारिश की वजह से। अब उसके बाद ही ब्लॉग एंड करूँगा। चाय आप लोगों को दिखा दूँ, चाय बन रही है, पी रहे हैं हम लोग। बड़े कुछ बता। उस मंदिर के अंदर जब मैं गया तो अजीब सा एहसास हुआ, कोई नहीं था वहाँ पे, एकदम सन्नाटा बिल्कुल। कहाँ पे? अरे वो जहाँ पे लिखा हुआ था वन देवी मंदिर, अच्छा हाँ हाँ जो जहाँ पे वो समा गई थी हाँ माता सीता, उसी के सामने जो बना हुआ था। तो घर आके यही बात कर रहे हैं कि इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, इतना अच्छा महसूस हुआ सब कुछ देखकर अपने आंखों से उस जगह जाके, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी थी, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी। पवित्र स्थान है बहुत ज़्यादा वो हमारे सनातन संस्कृति का। तो जो भी लोग इस स्थान के बारे में जानते हैं और मेरे ब्लॉग के ज़रिए जानेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग आइए, एक बार आइए और आके देखिए, महसूस करिए कि कैसा लगता है, कितना अच्छा है सब कुछ। वो पेड़ देख के जहाँ वाल्मीकि जी ने कैसे वहाँ पे बैठ के ध्यान किया, और वहाँ पे भी बैठ के उन्होंने रामायण लिखी बैठ के, क्योंकि रामायण की रचना बहुत बड़ा महाकाव्य हो, तो उसको लिखने के लिए कैसे उन्होंने फिर मरा का जाप किया। आपने जो मेरे ब्लॉग अभी आप सुनेंगे, ब्लॉग जब आएगा, कैसे गुरुजी ने बताया कि पूरी कहानी वहाँ की कैसी है, और वो जो जगह वो कुआं भी, कुंड था जो मैंने आपको दिखाया था, सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। पहली चीज़ तो ये कि वो ऐतिहासिक जगह है ही अपने आप में, दूसरा कि वो पेशवा जी ने उसको इतना अच्छा बनवाया 19वीं शताब्दी में, तो वो उसने उसको और अच्छा रूप दे दिया है। तो ये बात है। चाय आ गई है, पार्ले जी बिस्किट आ गए, डैडी ने चाय बना दी है, मम्मी बैठी हुई हैं। ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ वाल्मीकि आश्रम कैसे जा सकते हैं, कहाँ पर है, क्या क्या यहाँ पर और घूम सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और आपको और आगे कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, ये शोर पीछे से आ रहा है, बहुत डिस्टर्ब करता है, इसको इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दिखाएं कि कैसे, देखिए कितनी कितनी प्राचीन जगह हमारे सनातन संस्कृति में है अभी तक।
उनको संभाल के रखा गया, उन्हें उन्हें पहचाना गया है कि यहाँ पर ऐसा था, ऐसा हुआ था, और उसको कितना डेवलप किया गया।